मेरे प्यारे बच्चों, एक बार फिर से नन्हे मुन्ने बच्चों की पाठशाला में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे पाठ 3 मेरी शिक्षा। पाठ 3 मेरी शिक्षा। आप लोग बीच पेज पे पाठ 3 मेरी शिक्षा लिखेंगे। इसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन आंसर। मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग देखते हैं पहला बोध प्रश्न उत्तर लिखिए। बालक राजेंद्र प्रसाद का अक्षरारंभ किसने कराया था? तो मेरे प्यारे बच्चों देखेंगे, बालक राजेंद्र प्रसाद का अक्षरारंभ मौलवी साहब ने बिस्मिल्लाह के साथ कराया था। आप लोग इसी तरह से अपनी कॉपी पर नोट करते रहेंगे। अब हम लोग देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, उनके साथ कौन कौन पढ़ता था? तो उत्तर है, उनके साथ कुटुंब के ही 2 चचेरे भाई पढ़ते थे। तो प्यारे बच्चों, अब हम लोग अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, पहले मौलवी साहब व दूसरे मौलवी साहब में क्या अंतर था? तो इसका उत्तर है, पहले मौलवी साहब कुछ न जानते हुए भी सब कुछ जानने व करने का दावा करते थे, जबकि दूसरे मौलवी साहब गंभीर थे और अच्छा पढ़ाते थे। वे सही अर्थ में शिक्षक थे। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस तरह से आप लोग भी इसको नोट करते रहेंगे। अब हम लोग अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, देर तक ना पढ़ना पड़े इसके लिए जमुना भाई क्या चाल चलते थे? अगला देखते हैं, उत्तर देखते हैं। देर तक ना पढ़ना पड़े इसके लिए जमुना भाई दिए में रेत की पोटली डालकर तेल समाप्त कर देते थे। मजबूर होकर मौलवी साहब किताब बंद करने का हुक्म देते थे। तो इस तरह से आप लोग भी अपनी कॉपी पर लिखते रहेंगे। अब हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न नंबर 2 है हमारा, सोच विचार बताइए। दूसरे वाले मौलवी साहब के बारे में ऐसा क्यों कहा गया कि वे बहुत गंभीर थे और अच्छा भी पढ़ाते थे? तो मेरे प्यारे बच्चों, इसका उत्तर रहेगा, दूसरे मौलवी साहब फिजूल की बातें नहीं करते थे। उनका ध्यान केवल पढ़ाई में ही रहता था, इसलिए वे अच्छा पढ़ाते थे। तो आप लोग भी इसको लिखेंगे। देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न 3 भाषा के रंग का प्रश्न है। नीचे लिखे शब्दों को सही क्रम में लिखकर वाक्य बनाइए। जैसे कोठरी, करते रहा, में, वे, एक थे, समय भी। इस तरह से ये सारे 4 वाक्य दिए गए हैं, इनको सही क्रम में लिखना है। तो देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों, इसका सही क्रम है, इसका सही क्रम देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों। पहला है, वे एक कोठरी में रहा करते थे। दूसरा है, खेलने कूदने के लिए भी समय दिया जाता था। प्रायः आधा घंटे की छुट्टी मिलती थी। मौलवी साहब चारपाई पर सोते थे। जो अभी बेमेल क्रम में लिखे हुए थे उनको सही क्रम में लिखा है। इसका उत्तर ये होगा। मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग देखते हैं भाषा के रंग का ही अगला प्रश्न। देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों, खा प्रश्न है, छोटे बड़े इधर उधर यहाँ विलोम अर्थ देने वाले शब्दों की जोड़ी बनी है। इस प्रकार के शब्दों के जोड़े पुस्तक से ढूंढकर लिखिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसका उत्तर होगा खेलने कूदने और खेल कूद। इस तरह से आप इसको पूरा करेंगे। अब हम लोग देखेंगे अगला प्रश्न देखेंगे, भाषा के रंग। धीरे धीरे तरह तरह यहाँ एक ही शब्द की आवृत्ति 2 बार हुई है। इस प्रकार के 5 शब्दों के जोड़े पुस्तक से ढूंढकर लिखिए। तो देखते हैं, कर कर, छल छल, कंकड़ कंकड़,
युग युग पिघल पिघल। तो इस तरह से मेरे प्यारे बच्चों ये प्रश्न हमारा कंप्लीट हुआ। अब हम लोग देखते हैं अगला भाषा के रंग का घा प्रश्न। बेखौफ शब्द में बे उर्दू का उपसर्ग जुड़ा है। इस उपसर्ग शब्द में जुड़कर उसका अर्थ उल्टा हो जाता है। खौफ का अर्थ होता है भय, परंतु बेखौफ का अर्थ निर्भय हो जाता है। इसी प्रकार इन शब्दों के अर्थ लिखिए, जैसे बेदाग, बेकसूर, बेघर, बेवजह, बेहिसाब, बेमिसाल। तो इसका उत्तर देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। उत्तर है बेदाग का लिखेंगे दाग विहीन, बेकसूर का लिखेंगे निर्दोष, बेघर का लिखेंगे जिसके घर कोई घर ना हो, बेवजह जिसकी कोई वजह ना हो, बेहिसाब जिसका कोई अर्थ जो कोई हिसाब ना हो, बेमिसाल जिसकी कोई मिसाल ना हो। तो मेरे प्यारे बच्चों इस तरह से इसके उत्तर हम लोग लिख लेंगे। अब हम लोग अगला प्रश्न देखेंगे। देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों, अब करने की बारी। 5वां है प्रश्न। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। उनकी आत्मकथा पढ़िए। आत्मकथा को स्वयं पढ़िए, ये आप लोग स्वयं करेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। सपने वो नहीं जो आप सोते वक्त देखते हैं, सपने वो होते हैं जो आपको सोने नहीं देते। ये प्रसिद्ध वाक्य भारत के एक पूर्व राष्ट्रपति का है। वर्तमान पता कीजिए कि वो कौन है। यह कथन भारत के पूर्व राष्ट्रपति स्वर्गीय डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी का है। तो मेरे प्यारे बच्चों इस तरह से आप इसको नोट करेंगे। अगली 6वां प्रश्न है। मेरे 2 प्रश्न मतलब पाठ के आधार पर 2 सवाल बनाइए। तो पहला है अंग्रेजी पढ़ने के लिए बालक राजेंद्र प्रसाद को कहाँ जाना पड़ा। दूसरा प्रश्न बालक राजेंद्र प्रसाद के चचेरे भाई का क्या नाम था। तो मेरे प्यारे बच्चों अब देखते हैं अंतिम प्रश्न की ओर। इस कहानी से मैंने सीखा। क्या सीखा है? सादा जीवन, उच्च विचार जैसे व्यक्तित्व को हमें भी अपनाना चाहिए। मैं करूँगा हमें भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की तरह साहसी और दृढ़ प्रतिज्ञ बनूंगा, लड़कियां बनूंगी। तो इस तरह से मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों ने ये पाठ पूरा हुआ। आप लोग भी अपनी कॉपी पर सुंदर राइटिंग में नोट करें। अगर किसी प्रकार की समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।